वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एशिस का लास्ट टेस्ट मैच कल खेला जाएगा। स्कोर लाइन को अगर आप देखें तो वो आपको दिखा रही है कि 3-1 से ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज को लीड कर रहा है और बल्कि जीत भी चुका है। इंग्लैंड ने एक जिसे कहते हैं कि एक कमबैक विक्ट्री हासिल की थी, हिस्टोरिक विक्ट्री थी उनकी। ये लंबे अरसे बाद उनको ये विक्ट्री हासिल हुई थी जो उन्होंने हासिल की थी एमसीजी पे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में। अब ये मैच खेला जाएगा एससीजी में यानी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। इस टेस्ट मैच के स्क्वाड्स के हवाले से और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से उस्मान ख्वाजा ने अनाउंस किया है कि ये एससीजी वाला जो टेस्ट होगा, एशियस का जो 5th टेस्ट होगा, ये उनका लास्ट टेस्ट होगा। और इसके अलावा मतलब इमीडिएटली इस मैच के बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट के तमाम जो फॉर्मेट्स हैं उससे वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। और बहुत ही एक उम्दा करियर रहा है उनका। अगर आप देखें तो ये उनका जो टेस्ट मैच लास्ट खेलेंगे, 88 टेस्ट मैच वो खेलेंगे, 40 अबव की उनकी एवरेज है, 19 उनके हंड्रेड्स हैं। अगर आप टेस्ट क्रिकेट का उनका रिकॉर्ड देखें तो फॉर्मिडेबल है। और लंबे अरसे से अगर हम देखें तो इतना लंबे अरसे के लिए खेल जाना, 88 टेस्ट मैचेस खेल जाना ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए ये छोटी बात नहीं होती। और फिर अगर आपकी एवरेज 40 प्लस हो तो उसका मतलब आप एक अच्छे प्लेयर थे और आप इंपॉर्टेंट पार्ट थे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की। अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर टेस्ट टीम का बात करें तो पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत ही क्रूशल रोल उन्होंने अदा किया। और वहाँ पर ऑन द फील्ड तो सारी बातें मैंने आपको स्टैट्स उनके आपके सामने और सारी चीज़ें आपके सामने जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, लेकिन एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ इसे कहते हैं कि एथलीट, आप जानते हैं कि इनकी जो रीच होती है चीज़ों के, जब इनके स्टैंड्स होते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं और इनको रोल मॉडल्स बनाते हैं लोग, क्योंकि ये उनके सामने फील्ड पे जो चीज़ें करते हैं उसको देख के वो उनकी ऑफ द फील्ड जो सारी चीज़ें होती हैं, जो स्टांस होते हैं, उनको वो फॉलो करते हैं और उनको वेटेज मिलती है। तो हम जानते हैं कि उस्मान ख्वाजा ने खुद भी उन्होंने बार-बार इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि क्योंकि वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे और फिर यहाँ से वहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए थे, मुस्लिम भी थे, तो इस वजह से उन्होंने अर्ली डेज़ में और थ्रू आउट द उन्होंने करियर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो है उन्होंने बताई है कि ये चीज़ें उनके उनके लिए कितनी मुश्किल बनाई जाती थी और किस तरीके से ये चीज़ें उनके सामने पॉइंट आउट की जाती थी। और उन्होंने ज़ोर दिया है कि इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। इसके अलावा हम जानते हैं कि इस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात की जहाँ पर बाकी लोग बात करने से डरते थे और कहीं न कहीं वो फिर उन वजह से जो उनको वहाँ पर हेट्रेड का भी सामना करना पड़ा। लेकिन जो उन्होंने ऑफ द फील्ड चीज़ें की हैं और ऑन द फील्ड चीज़ें की हैं क्रिकेट के लिए और जनरली अगर हम बात करें स्पोर्ट्स के लिए भी, तो वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनका एक करियर था। और हम इस प्लेटफॉर्म से भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उनके इस शानदार करियर पे। और ऑल द बेस्ट उनको, उनके फ्यूचर जो भी गोल्स हैं वो क्रिकेट रिलेटेड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें उन पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगेन कांग्रेचुलेशन के साथ उनका शुक्रिया भी बनता है कि उन्होंने इस ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स को इस तरीके से सर्व किया और बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से अपना करियर खेला और एंटरटेन किया हमें। तो थैंक यू उस्मान ख्वाजा। अब आते हैं जो मेन, अगर आप बातें आपके सामने बताएं कि इंग्लैंड ने अगेन एक अपना 12 रुकनी स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है। 2 दिन पहले उन्होंने अनाउंस करने वाली अपनी जो रिवायत है वो बरकरार रखी है। अब यहाँ पर आपको ये पता था कि लास्ट टेस्ट मैच हमने देखा था कि गस एटकिंसन जो है वो बाहर चले गए थे और वो इंजर्ड थे। सबको पता चल गया था कि वो अगले टेस्ट मैच में पार्ट नहीं लेंगे और फर्दर उन्होंने उस टेस्ट मैच में भी पार्ट नहीं लिया था। तो वो नहीं है 11 में। अगर आप चेंज देखें तो उस 11 से एक वो बाहर गए हैं। और अगर हम 12 रुकनी स्क्वाड में बात करें तो शोएब बशीर हैं 12 रुकनी स्क्वाड में, उनका नाम आया है। और उसके साथ अगर हम देखें तो मैथ्यू पॉट्स की एंट्री हुई है। अब अगर हम बात करें तो हम सबके सामने ये चीज़ है कि इन 2 प्लेयर्स में से ही कोई एक जो होगा वो 11 में मेक करेगा। मोस्ट प्रोबेबली लोग ये बात कर रहे हैं कि मैथ्यू पॉट्स खेलेगा क्योंकि पेसर को पेसर रिप्लेस करेगा। अगर वो लास्ट डे पे या जब उन्होंने पिच देखने के बाद उनको कोई ऐसी चीज़ नज़र आई कि वहाँ पर मैसिव रोल होगा स्पिनर का, तो मे बी शोएब बशीर का चांस बने। वो बहुत थिन चांस है, लेकिन मैथ्यू पॉट्स की लोग कह रहे हैं कि जगह बनेगी। 2 दिन का ही टेस्ट मैच था लेकिन बहुत हैपनिंग टेस्ट मैच था, बहुत क्विक पेस पे चला वो टेस्ट मैच। और वहाँ पर अगर हम ये कहें, ये गलत नहीं होगा कि वहाँ पर इंग्लैंड के बॉलर्स ने उनको वो मैच बना के दिया और फिर वो हमने देखा कि लेटर फिर बैटर्स ने उनको वो चीज़ सूट कर गई और वो उस तरीके से वो मैच जीत गए। तो यहाँ वो चाहेंगे कि स्कोर लाइन को अगर वो 3-2 पे एंड करते हैं तो कहीं न कहीं ये उनके लिए भी गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो एक पॉइंट होगा कि ठीक है, हमने लेट पिकअप किया लेकिन हमने वहाँ पर एक अपना मार्क छोड़ा है। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो
WTC के पॉइंट्स के हवाले से भी ये टेस्ट मैच उनके लिए जीतना इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से उन्होंने ये अपना स्क्वाड नॉमिनेट किया। दूसरी तरफ अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का जो अनचेंज हमारे सामने है स्क्वाड है, लेकिन लास्ट टाइम हमने देखा था जो उन्होंने 11 खिलाई थी वहाँ पर हमने देखा था कि वो ऑल पेस अटैक गए थे, लेकिन SCG पे हम जनरली देखते हैं कि जो विजिटिंग टीम्स होती हैं वो भी स्पिनर्स खिलाती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर शायद टॉड मर्फी को टीम में शामिल करे, चांसेस ये नज़र आ रहे हैं। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि बाकी कौन सी चेंजेस होती हैं या बाकी जो 11 को वो एज इट इज रखते हैं, और अगर ड्रॉप करते हैं एक पेसर को तो वो कौन सा पेसर होगा जिसको ड्रॉप करते हैं। बैटिंग लाइन और बाकी सारी चीजें मुझे लग रहा है एज इट इज रहेंगी, अनलेस अगर वो चाहें कि उस्मान ख्वाजा को वो जो लास्ट मैच है उनको ओपन करवा के जिन नंबर पे वो प्रेफर करते हैं तो वो ओपनिंग करके उसको ट्रेविस हेड को नीचे अपने पोजीशन 5 नंबर पोजीशन पे लेके आए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें उनको देखनी होगी। मुझे नहीं नजर आ रहा कि शायद वो कंप्लेसेंट होके इसमें कुछ चेंजेस करके दूसरों को चांसेस दें। ये भी अभी तक जिसे कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखना है को ऐसा नहीं मिलता कि क्योंकि वो जनरली क्रिकेट को भी सीरियस लेते हैं और टेस्ट क्रिकेट को बहुत सीरियस लेते हैं, और स्पेशली जब से टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई है तो वो उस चीज़ को देखते हैं, तो वो अगेन इसमें ज़्यादा स्क्वाड में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि पिछला हफ्ता उनके लिए इतना अच्छा नहीं गया और 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी टीम है और वो एकदम हम कहें जैसे नी जर्क रिएक्शन वो नहीं दिखाएंगे। एक मुझे लग रहा है शायद चेंज हो वहाँ पर कि एक पेसर को बिठाकर वहाँ पर टॉड मर्फी को खिलाया जाए। इसके अलावा मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पर बैटिंग लाइन में कोई ज़्यादा चेंज हो और बॉलिंग लाइन में कोई मैसिव चेंज हो अनलेस कोई इंजरी हो या फिर कोई जिसे कहते हैं कि वर्कलोड मैनेज करने वाली बात हो। इसके अलावा मुझे कोई ऐसी चेंज नज़र नहीं आ रही। तो देखना ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने ऑब्वियसली इस MCG टेस्ट से पहले सोचा था कि उनके टारगेट में 5-0 था, लेकिन वो नहीं है। इस टाइम पर स्कोर रन 3-0 है, मतलब मैक्सिमम ये 4-1 पर जा सकते हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड ये सोचेगा कि अगर हम इसे 3-2 पे एंड करें तो मैंने कहा ना कि सम हो रिस्पेक्टेबिलिटी नजर आएगी स्कोर लाइन में और सारी चीजें, और वो चीजें मतलब उनको प्रेजेंटेबल लगेंगी उनके लिए। एट द एंड वो कहेंगे कि ठीक है, और पहले 3 टेस्ट मैचेस में भी हम एक आध इनिंग बुरी खेलने की वजह से हम हारे, वहां पर भी हम गेम से बिल्कुल बाहर नहीं थे, लेकिन आखिरी 2 टेस्ट मैच अगर वो जीत जाते तो कहेंगे हमारे पास दिखाने के लिए कुछ है। ऑस्ट्रेलिया ये चाहेगा कि अगेन 4-1 करे, WTC के पॉइंट्स भी हैं और वो चाहेंगे इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उनकी टीम का एक इंटेग्रल पार्टनर है काफ़ी अरसे से, उनके लिए बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं विक्ट्रीज में उनका किरदार अदा रहा है। तो वो चाहेंगे कि उस्मान ख्वाजा को एक विनिंग बेस पे उनको जिसे कहते हैं उनका करियर एंड हो, और वो ओबियसली अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं SCG पे, तो वो चाहेंगे कि वहाँ पर वो विक्ट्री हासिल करें और वो सारा उस मूवमेंट को एंजॉय करें। तो ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए एक एडिड एज ये भी होगा कि उस्मान ख्वाजा का लास्ट टेस्ट है, तो वो चाहेंगे कि उसके लिए ये जीतें और सारे जो है उस कॉमरेडरी को एंजॉय करते हैं, और उनके हमें पता है कि आपस में जो टीम बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो चाहेंगे कि वो अपने एक प्लेयर के लिए जिसने उनके लिए बड़ा क्रूशल पार्ट अदा किया ओवर द ईयर्स उसको एक विनिंग नोट पे उसका करियर एंड करें, तो ये वो चाहेंगे। तो इस तरीके से टेस्ट मैच जो भी अनफोल्ड होगा वो हम आपके सामने सारी डिटेल्स यहाँ पर रखेंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।